स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ऑनेस्टली मुझे लगता है मार्वल ने इस ट्रेलर में मूवी की सबसे बड़ी स्टोरी हमें ऑलरेडी दिखा दी है। और वो ना स्कॉर्पियन है, ना पनिशर, ना ही सेठी सिंह का मिस्टीरियस कैरेक्टर। मुझे लगता है इस मूवी का सबसे बड़ा विलन पीटर पार्कर खुद हो सकता है। और अगर ट्रेलर, ऑफिशियल सिनॉप्सिस और कंफर्म कैरेक्टर को जोड़ा जाए तो हम काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रांड न्यू डे की स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी स्टोरी क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि हम पीटर को किस पॉइंट पर मिल रहे हैं। नो वे होम की एंडिंग में पीटर ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, एमजे, नेड और पूरी दुनिया। अब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर कौन है। उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, उसकी पुरानी लाइफ खत्म हो चुकी है और इसीलिए ब्रांड न्यू डे में हम एक कम्प्लीटली नया पीटर देखने वाले हैं। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो एवेंजर के साथ स्पेस में नहीं घूम रहा, एक ऐसा स्पाइडरमैन जो अब स्ट्रीट लेवल क्राइम हैंडल कर रहा है। और ट्रेलर भी एग्जैक्टली यही इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है। ट्रेलर में पीटर ब्रूस बैनर से एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछता है, कैन वी गेट रिड ऑफ द बैड एस्पेक्ट एंड कीप द गुड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीटर ये नहीं पूछ रहा कि पावर कैसे मिलेंगी, वो ये भी नहीं पूछ रहा कि विलन को कैसे हराना है। वो पूछ रहा है कि क्या पावर के नेगेटिव इफेक्ट को रिमूव करके पॉजिटिव इफेक्ट रखे जा सकते हैं। और यहीं से मूवी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और ट्रेलर दोनों इंडिकेट करते हैं कि पीटर किसी म्यूटेशन रिलेटेड इशू से डील कर रहा है। अभी हम एग्जैक्ट डिटेल नहीं जानते, लेकिन लगता है कि उसकी पावर के साथ कुछ गलत हो रहा है और इसी वजह से वो ब्रूस बैनर के पास गया। आखिर बैनर से बेटर पावर कंट्रोल स्ट्रगल को कौन समझ सकता है। एक साइड पर हल्क है, दूसरी साइड पर पीटर। दोनों पावरफुल हैं, दोनों के अंदर एक डेंजरस साइड एग्जिस्ट करती है और दोनों कंट्रोल लॉस करने से डरते हैं। मुझे लगता है हल्क इस मूवी में सिर्फ कैमियो के लिए नहीं है, उसका पर्पस पीटर के आर्क को मिरर करना है। अब यहाँ से थ्योरी सेक्शन स्टार्ट होता है। मुझे लगता है मूवी का मेन विलन बाहर नहीं, पीटर के अंदर हो सकता है। सोचो, पीटर ऑलरेडी इमोशनल ब्रोकन है, उसकी पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब अगर उसकी म्यूटेशन भी अनस्टेबल होने लगे तो क्या होगा। हो सकता है पीटर ग्रेजुअली ज्यादा एग्रेसिव होता जाए, ज्यादा वायलेंट डिसीजन लेने लगे और धीरे धीरे कंट्रोल लॉस करने लगे। मार्वल कॉमिक्स में भी कई बार स्पाइडरमैन के डार्कर वर्जन दिखाए गए हैं, इसीलिए पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ट्रेलर की वो लाइन इसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। अब बात करते हैं पनिशर की। काफी लोग पनिशर को सिर्फ एक कूल कैमियो समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका रोल स्टोरी में काफी इम्पोर्टेंट होगा। पनिशर और स्पाइडरमैन के मेथड हमेशा अपोजिट रहे हैं। स्पाइडरमैन बचाता है, पनिशर खत्म करता है। स्पाइडरमैन होप रिप्रेजेंट करता है और पनिशर रिवेंज रिप्रेजेंट करता है। अगर पीटर डार्क पाथ पर जाता है तो पनिशर उसके सामने एक वार्निंग साइन बन सकता है, एक ऐसा इंसान जो दिखाता है कि एंगर और वॉयलेंस की रोड आखिर कहाँ ले जाती है। अब आते हैं मूवी के सबसे बड़े मिस्ट्री कैरेक्टर पर, सेठी सिंह। अभी तक ऑफिशियली उसका कैरेक्टर रिवील नहीं हुआ और इसी वजह से थ्योरीज की बाढ़ आ चुकी है। कुछ लोग का कहना है वो जीन ग्रे है, कुछ लोग कम्प्लीटली नया एमसीयू कैरेक्टर और कुछ लोग मानते हैं कि मार्वल जानबूझकर ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहा है। पर्सनली मुझे लगता है ट्रेलर उसे बहुत एग्रेसिवली सस्पिशियस दिखाने की कोशिश कर रहा है और मार्वल यूजुअली ऐसा तब करता है जब असली ट्विस्ट कहीं और होता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि सेठी सिंह फाइनल विलन होगी। मुझे लगता है वो स्टोरी के म्यूटेशन या इमोशनल साइड से कनेक्टेड कैरेक्टर हो सकती है। अगर सेठी सिंह विलन नहीं है तो विलन कौन है? सबसे पहला नाम आता है स्कॉर्पियन का, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि स्कॉर्पियन फाइनल थ्रेट होगा। स्कॉर्पियन ज्यादा लाइकली सेकेंडरी एंटागनिस्ट लगता है। दूसरा कैंडिडेट है टॉम स्टोन, जो कास्ट में है लेकिन ट्रेलर में लगभग मिसिंग है। और जब मार्वल किसी कैरेक्टर को ट्रेलर में कम दिखाता है तब कभी कभी वही कैरेक्टर स्टोरी में बड़ा रोल निकालता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है जैकल। म्यूटेशन थीम को देखते हुए जैकल का नाम भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है और हो सकता है मार्वल मल्टीपल विलन्स का कॉम्बिनेशन यूज करे, स्कॉर्पियन, टॉम स्टोन और किसी हिडन मास्टरमाइंड के साथ। अगर मेरी थ्योरी सही है तो मूवी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है। फर्स्ट एक्ट में पीटर अपनी लोनली लाइफ जी रहा है, स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन के रूप में क्राइम से लड़ रहा है। एक्ट 2 में म्यूटेशन प्रॉब्लम सीरियस होने लगती है, ब्रूस बैनर से हेल्प ली जाती है, सेठी सिंह का कैरेक्टर स्टोरी में एंटर करता है, विलन अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं और एक्ट 3 में पीटर कंट्रोल लॉस करने लगता है, सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। उससे डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल करेगा या पावर उसे कंट्रोल करेंगी। और मुझे लगता है मूवी का एंडिंग इसी टाइटल में छुपा हुआ है, ब्रांड न्यू डे। नई पावर्स नहीं, नया सूट नहीं, नई आइडेंटिटी नहीं, बल्कि एक नया पीटर पार्कर
एक ऐसा पीटर जो फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी लाइफ बदल चुकी है, जो अपने लॉसेस के साथ जीना सीख लेता है और जो स्पाइडरमैन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार फिर एम्ब्रेस करता है। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं होगी, ये नो वे होम के बाद पीटर पार्कर के इमोशनल रीबर्थ की स्टोरी होगी। लेकिन तुम्हारी क्या थ्योरी है? क्या ब्रांड न्यू डे का असली विलन स्कॉर्पियन है, टॉम स्टोन है या फिर पीटर खुद? कमेंट करके जरूर बताना। और मार्वल की लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।